हाँ, तो भाई पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन जिस तरह चाह रहा हूँ उस तरह नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती हो रही है, कुछ न कुछ मिस हो रहा है, ऐसा मुझको लग रहा है। मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है। ये सारी चीज़ें ज़रूर एक दिमाग में चलती ही रहती हैं अगर हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो आज इन सभी चीज़ों का समाधान हम करेंगे, आपस में दिल की बात करेंगे, कुछ चार बात कुछ आप लोग भी बताएंगे, चार बात कुछ मैं भी बताऊंगा। क्योंकि अभी देखिए आप लोगों से बातचीत करना रहता है तो मैं भी काफ़ी जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ किया है उनसे बात करता हूँ, तो उनके भी कुछ अनुभवों को जानता हूँ और काफ़ी चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करके ही लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए, नमस्कार है आप लोगों को। आप लोग भी कहेंगे यार ये क्या इतना स्लोगन बताने लगे, चार बात सीधे सीधे काम की बात पे। अरे हाँ, लेकिन अब क्या करें, आदत हो गई है। चलिए बात करते हैं, हम एग्ज़ाम्स की आज बात कर रहे हैं, बहुत ही कैंडिड तरीके से, बहुत ही फ्रैंक तरीके से, एकदम आम भाषा में। देखिए बात ऐसी है कि हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं। मान लीजिए मैं अभी प्रिपरेटरी स्टेज में ही हूँ, तो काफ़ी सारी ऐसे डाउट्स आते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों का सहारा लेकर या काफ़ी सारी चीज़ों की मदद लेकर कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जिसको अपना कर कौन कौन सी बाधा को एक एक करके लेवल वाइज पार किया जाता है। जैसे गेम में होता है लेवल कि भाई आपके पास ये होना चाहिए था, आप उस लेवल पे पढ़ेंगे, फिर उस लेवल पे बढ़ेंगे, जो आपके सेकंड लेवल पे है, थर्ड लेवल पे आपके पास कुछ और होता है। ऐसे ऐसे स्किल डेवलप होती हैं। फर्स्ट से हम लोग 12th तक आते हैं, फिर ग्रेजुएशन तक जाते हैं, तो स्किल डेवलप होती रहती है। ज़िंदगी भर जीवन इसी का है, जीवन भर स्किल डेवलप होती है भाई, सीखते हम हर समय रहते हैं। ये तो 100% ट्रूथ है, इसको कोई काट नहीं सकता। मान लीजिए किसी भी मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अब उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय सबसे पहले सबसे ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़रूरी तो बुक्स हैं, मटेरियल्स वगैरह जो ज़रूरी होते हैं। टीचर काफ़ी ज़रूरी होते हैं, एक अच्छे टीचर मिल जाएँ तो क्या ही बात है। तो वो तो आपको पार करवा देंगे, आपको एग्ज़ाम तक, आपको अब जहाँ जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचा के ही छोड़ेंगे आपके एफर्ट के साथ। लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेंशन या काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन तब होती है, मान लीजिए आप 2 घंटे लगातार बैठना है, आपको 3 घंटे 4 घंटे लगातार बैठना है, तो यार उस बैठने में मैं अपने माइंड को कंसंट्रेट कैसे करूं? कंसंट्रेट करने का अभी कुछ साल से ऐसा सिस्टम कंसंट्रेशन का हो रहा है। बाकी तो क्योंकि फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, क्या टर्म क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन। हाँ, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। आजकल कहते हैं यार डिस्ट्रैक्ट हूँ, बहुत डिस्ट्रैक्शन चल रहा है बहुत। अरे यार डिस्ट्रैक्शन आजकल इसीलिए हो रहा है कि मोबाइल है। मोबाइल से आप एक आदमी जो है सहारा लेकर, जैसे अभी काफ़ी एक लोग का यूपीएससी क्रैक हुआ था, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई वो चैट जीपीटी का सहारा लिए थे और उससे एस्से वगैरह उसमें जो लिखा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलता है। तो मोबाइल का तो कोई दोष नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप उसका गलत उपयोग करते हैं तो फिर वो तो आपको शासन में ले लेगा, वो तो आपको अंडर कर देगा। फिर बात ऐसी है कि इसी मोबाइल में आपको कह सकते हैं कि बिना किसी मटेरियल के, क्योंकि इतने मटेरियल्स इसमें हैं, आप सीधे कोई भी तैयारी करना चाहें, हर चीज़ का आपको सामग्री मिल जाएगी, पूरी तरीके से आपको हर मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। यू कैन से दैट दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ हैविंग मोबाइल फ़ोन नाउअडेज, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव सम you can say distracting apps, the apps that we call so-called distracting. These are Instagram, WhatsApp and many others. बट ये सोशल इंटरेक्शन का बहुत बढ़िया जरिया भी है। अब इसी के जरिए देखिए काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, काफ़ी सारे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी। अब बेसिकली इंस्टाग्राम वगैरह भी न्यूज़ के लिए अगर आप फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप टीचर के संपर्क में रहें और आपके ऑफलाइन जितना हो सके उतना खुद से पढ़ने की कोशिश करें। तो ये तो एक पहला टर्म हो गया। और दूसरा टर्म हो गया कि हाँ भाई ठीक है, वो सब अब चलिए मैं कर लेता हूँ, लेकिन तब भी ये 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठने में मैं पढ़ कुछ और रहा हूँ, विचार कुछ और आ रहा है। यार पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में मैं कोई प्रोविज़न पढ़ रहा हूँ, याद नहीं हो रहा है। शेड्यूल याद कर रहा हूँ, 12 शेड्यूल हैं, कितने याद ही नहीं हो रहे हैं। भाई इस तरीके से होता है, इस तरीके से काफ़ी लोग फेस करते हैं।
अब इसके मूल कारण पे जाते हैं कि अब इसका सुधार कैसे करें। मान लीजिए हमने नहीं काम किया या दिमाग उस तरीके से डिस्ट्रैक्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें फ्लक्चुएट कर रही हैं दिमाग में लगातार। तो अब आप माने या ना माने तो ये कहें क्या ज्ञान दे रहा है ये, इसको क्या पता है। अब भाई नहीं पता है अगर मुझको तो, लेकिन एक बार आजमाने में क्या जाता है, मैं आपसे पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा आपका काफ़ी लंबा संबंध बना रहेगा, तो उससे बात होती रहेगी, तो वो ठीक बात है, तो कर दीजिए सब्सक्राइब उसको। तो बात ये कर रहा था कि बात मान लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ उसको करके देखिए तो बताइएगा। एक तो मैं बताऊँगा आपको योगा और एक बताऊँगा मेडिटेशन। एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है एक्सरसाइज, फिज़िकली फिट रहना। अगर फिज़िकली फिट है तो मेंटल वेलबींग हो ही जाती है। एक बुक मैंने पढ़ी थी और उस बुक में एक बहुत ही बेहतरीन लाइन थी, वो बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड करके है। अगर आप फाइनेंशियल फील्ड में इंटरेस्टेड है, नहीं भी है तो ग्रोथ ओरिएंटेड बुक है, पढ़िएगा ज़रूर। तो उसमें एक लाइन है कि प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज इंक्रीजेस योर चेंजेस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर मेंटल एक्सरसाइज इंक्रीजेस योर चेंजेस फॉर वेल्थ। मतलब अगर आप प्रॉपरली मेंटल एक्सरसाइज आपकी हो रही है तो उससे आपकी वेल्थ की एक्सरसाइज, मतलब वेल्थ आप इधर ले लीजिए कि आपकी फील्ड में आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप उस फील्ड की सामग्री इकट्ठा करके, उस फील्ड के मटेरियल से इकट्ठा करके उसके ऊपर वर्क करते हैं, वर्क करके इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप आगे तक जाएंगे उस फील्ड में, उस फील्ड के बारे में आपको जानकारी होगी। फिजिकल एक्सरसाइज जैसे मैंने कहा, फिजिकल और मेंटल वेलबींग एक दूसरे के साथ कह सकते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन में आती हैं। अब वो ऐसा कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपका जब तक मान लीजिए अभी आप हेल्दी हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आपको सब अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाई भी अच्छी लगी, लेकिन अभी आपकी एक बार आपके शरीर ने मान लीजिए आपको बीच में धोखा दिया, प्रिपरेशन में बुखार हो गया या कुछ हो गया, तो उसमें आपकी प्रिपरेशन 100% इफेक्ट होती है। इसलिए शरीर को काम करना बहुत ज़रूरी, इसीलिए मैंने योगा और मेडिटेशन के बारे में बात की थी। अब उस तरीके से मान लीजिए जिम जाने का टाइम नहीं है या कुछ काफ़ी लोग जिम जाते हैं, तो गलत बात नहीं है, जाना चाहिए, लेकिन प्रिपरेशन में अगर आदमी ठीक ठाक से मान लीजिए लग गया है, उसको बाहर निकलने का मतलब ऐसे इंटरेक्ट करने का कम मन है, तो आप इसको अकेले कर सकते हैं। एक टाइम बना लें, सुबह का, शाम का, रात का, दोपहर का, तो उसमें आप अपना प्रॉपर तरीके से फिजिकली भी फिट रहें, फिजिकल फिट होने की कोशिश करें, तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप चीज़ों को याद करेंगे तो लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाएंगे। यूँ ही नहीं लेक्चरबाजी में बोल रहा हूँ कि किसी से सुन लिया हूँ, देख लिया हूँ, बोल लिया हूँ, इसको भी किया हुआ है तो इसके परिणाम भी आपको मिलेंगे। आप लगभग करके देखिए 1 हफ्ते 10 दिन, तो पता लगेगा आपको। फिर कमेंट बॉक्स में आके आप अपना बताइएगा, भी फीडबैक भी दीजिएगा आपको कैसा लगा। तो ये एक पहली बात मैंने बताई कि ये फिजिकल एक्सरसाइज, और उसी जगह एक चीज़ ये भी मेंशन था, 2 माइंड्स आर बेटर देन 1, लेकिन ये केस वाइज इम्प्लीमेंट होता है। जैसे कोई डाउट आ रहा है तो 2 माइंड्स, जैसे मैंने कहा, आपके टीचर, आपके अध्यापक, उनसे कंसल्ट करिए। वो तो सबसे, अगर वो आप प्रिपरेशन के टाइम पे पूरे समय तक आप किसी एक टीचर के संपर्क में हैं जो कि प्रॉपरली डेडिकेटेड है अपने स्टूडेंट के प्रति, अपने स्टूडेंट के लिए उनके पास टाइम है और उनको टाइम देते हैं, प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं, तो आप के मन में फ़िलहाल डाउट नहीं रह जाते, क्योंकि वो उस प्रिपरेशन के दौरान से गुजर चुके हैं, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें फेस की हुई हैं। भले ही वो अपने लक्ष्य तक ना पहुँचे हों, लेकिन उस दौरान, उस समय के दौरान, जैसे 5 साल किसी ने IAS की प्रिपरेशन की है, काफ़ी दिन मान लीजिए किसी ने भी किसी लॉ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, जुडिशियरी की प्रिपरेशन की, किसी भी फील्ड में उन्होंने वर्क किया है, तो उनको इतना अनुभव होता है कि वो तो अलग बात है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको चीज़ें आती ही रहती हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है, कुछ फैक्टर ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता, लेकिन उनको अनुभव बहुत होता है। अब अनुभव एक तरीके से कह सकते हैं कि वो वरदान हो जाते हैं अगर वो किसी एस्पिरेंट को मिल जाए और उनका अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है, एक अच्छे गुरु का, एक अच्छे टीचर का सानिध्य मिलना, एक उनके साथ रहकर अपनी प्रिपरेशन जर्नी में आगे बढ़ना। तो ये एक बात हो गई। और आप उस दौरान किसी अपने फ्रेंड के साथ जो आपकी जर्नी का हिस्सा है, उनसे भी कांटेक्ट में रह सकते हैं, तो उससे भी आपके इशूज़ रिजॉल्व होते हैं। ये सारी कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं करने के लिए, जिससे आप आगे चल के लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए और
फिजिकली फिट रहते हुए कहीं किसी भी, अगर आप पद पर किसी भी जगह पहुंच रहे हैं तो मुझको लगता है कि अब ये चीज़ें सफिशियंट है। बाकी तो अब कह दो कि भाई ये क्विट कर दो, वो क्विट कर दो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। हाँ, ये एक कह सकते हैं कि प्रोसीजर बन सकता है तब जब कोई एक पार्टिकुलर चीज़ को अवॉइड करना हो। जैसे अब भाई एग्ज़ाम के दौरान तो कोई पार्टी करेगा नहीं, अगर करता है तो डिस्ट्रैक्शन तो आएगा ही। तो ये तो नॉर्मल एस्पिरेंट, वैसे भी सीरियस एस्पिरेंट अपने काम से ही काम रखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये कुछ बातें रही, कुछ ऐसी चीज़ें रही जो कि वेलबींग में हेल्प करती हैं। हालांकि बातें करना, ये करना, मतलब जैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व करना, इशू रिजॉल्व करना या थोड़ा घूमना खेलना, इससे भी आपके माइंड फ्रेश होता है। तो उससे कोई वो नहीं कि आप अगर एक दो घंटे बाहर निकल भी जाते हैं माइंड अपना स्वस्थ रखने के लिए, 24 घंटा होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही टाइम ख़राब करते हैं अपना। ख़राब क्या करते हैं, बल्कि आप रिफ्रेशमेंट ही लेते हैं। तो ये कुछ बातें रही। और उसी पे जैसे मैंने कहा कि योगा और मेडिटेशन, इसमें पावर है, तो इसके ज़रिए आप बढ़ सकते हैं आगे काम करके, अगर आप अपनाते हैं इसको लाइफ में। तो चलिए आगे, अब तो हमारा संबंध बन ही गया है, अब तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है। अब तो हमारा जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा आप उसको बताइएगा कमेंट में आके, जैसा भी रहा होगा। फिर से किसी एक नए ऐसे ही टॉपिक के साथ मिलते हैं, कैंडिड एक तरीके से, फ्रैंक तरीके से बात करते हैं, आपस में शेयर करते हैं अपने अपने अनुभवों को। बहुत बहुत धन्यवाद।